नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आसान समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीधा आपको उज्जैन लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ये तस्वीर आपके सामने। हमारे द्वारा ये जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, ये उज्जैन की परिक्रमा हो गई तीर्थों की। जैसे आप देखो, हमारे शनि मंदिर से होते हुए छिपरा परिक्रमा में, चिंतामण गणेश से होते हुए सिद्धनाथ और फिर कालिदास उद्यान के पास से होते हुए सीधे काल भैरव के होकर सिद्धवट जाते हैं। अंगारेश्वर के लिए थोड़ा टेढ़ा बाका पड़ता है। मंगलनाथ के लिए 2 वर्ष में लगातार सौगात मिली। 92 में छोटा पुल मिला, 2016 में बड़ा पुल मिल गया, लेकिन ये अंगारेश्वर से सिद्धनाथ बाकी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें भगवान अंगारेश्वर महाराज की। और मंगलनाथ तक पहुंचेगा, ये आपके लिए एक वापस नया सर्किट तैयार हुआ। ये सौगात भी आपको देते हुए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में MR और बाद में संदेशरा के यहाँ से इंदौर रोड की तरफ जाने के लिए छिपरा जी में कोई दूसरा ब्रिज नहीं, इसलिए बीच की बहुत सारी कॉलोनी आ गई। तो ऐसे में हमू खेड़ी से जोड़ करके छिपरा जी पे मताना, ऊंचा मताना के लिए, दताना मताना के लिए मेंढिया होकर मेंढिया ये नया रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी घटिया का हिस्सा आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमू खेड़ी कुमारिया से उतरते आपके क्षेत्र से जाएगा। सतीश जी चारों तरफ है हमारे अपने दोनों विधानसभा के, उत्तर और दक्षिण। जोरदार अभिनंदन करें। ये नया रोड बन रहा है, जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हमू खेड़ी में जब हम आते जाते हैं एक ही मार्ग से, तो नवरात्रि में भी तकलीफ आती है। ऐसे में सीधे इंदौर रोड जुड़ने के लिए डायरेक्ट ब्रिज निकल जाएगा नदी पार करते हुए। तो अब हमारे पास इंदौर रोड जाने के लिए देवास रोड से एक MR ट्रेन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अंजुश्री होटल के पास का मार्ग और चौथा मार्ग हमू खेड़ी वाला और 5वां मार्ग चंदेसरा से वापस उसी प्रकार से जुड़ने वाला। फिर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास कल्पराज पार्टी से भूखी माता पहुंच मार्ग पर 4 लेन का जोरदार अभिनंदन करें। एक नया रोड वापस भूखी माता मार्ग 6 लेन होगा और ये फिर 4 लेन एक नया बन रहा, जिसके माध्यम से महाकाल के आसपास जो बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं गाड़ी घोड़े के लिए, ये इसकी शुरुआत मिलेगी। और आगे बढ़े एडी गेट, ये तो सोचे ही नहीं था। सतीश जी आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही। ये हमारा प्राचीन समय में जब छोटा पुल और बड़ा पुल 2 ही नहीं थे, तब ये रंजीत हनुमान से सोमवार होकर के दुर्गादास छत्री के वहां से प्राचीन समय में सोलन होकर रास्ता जाता है। माननीय विधायक जी भटनगर का रास्ता भी वही था। रंजीत हनुमान के यहाँ बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ था। वो मुगल काल के समय की बात, जब महाराज सिंह जी की सेना और सेना कम पड़ी, तो हमारे सारे अखाड़ों के साधु संतों ने अपने हथियार लेकर के, रंजीत हनुमान नाम ही ऐसा है कि उज्जैन की सेना की रण में जीत हुई, इसलिए रंजीत हनुमान बने। जोरदार अभिनंदन करें उस ऐतिहासिक मार्ग के ऐतिहासिक स्थान पर। वर्तमान में केडी गेट से सीधा दुर्गादास की छत्री से होता हुआ रंजीत हनुमान और रंजीत हनुमान से गोंसा से होता हुआ सीधा ऊपर सोलन तक का रास्ता जाएगा। जोरदार अभिनंदन ये भी घटिया के लिए। आज 10 में से तो अभी आप ले जा रहे हो, देखो तो सही। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे माननीय विधायक जी का चमत्कार है। मेरे को तो मालूम नहीं है, एक तो सारे आइटम निकलते जा रहे हैं। यह अपनी सरकार की विशेषता है, विकास के मामले में दिल खोलकर सबके साथ चल रहे हैं। एक और ब्रिज जो महामंदिरदार से नानाखेड़ा अर्थात विक्रमादित्य शांति पैलेस के पास, जो अभी 2 लेन का ब्रिज, एक और 2 लेन एक और बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये सीधे चिंतामण गणेश के लिए ये नवा ब्रिज, जिसके माध्यम से सीधे 4 लेन हो जाएगा, तो एक बड़ी सौगात मिले। 10वां ब्रिज फिर एक आ रहा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हरिफाटक पुल के यहाँ से, जो अभी 2 लेन ब्रिज है, एक और 2 लेन वहां पास बनकर, तो ये सीधा वहां से पंचमुखी हनुमान होते हुए ये भी जाने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। ये आपने एक बड़ी सौगात मिल रही। ये 10वां ब्रिज है।
और 11वां ब्रिज फिर मुझे ध्यान में आ रहा है, ये मकोड़े आम से शांति बने आश्रम तक, ये तो विकास के काम है शायद, ये अनिल जी ने बता दिए। ये लगभग 20 करोड़ के, जोरदार अभिनंदन करो। ये सब तो 4 लेन 6 लेन 2 लेन इतने प्रकार के काम जुड़े हैं, लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, कितने प्रकार के काम होना है। आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, ये बात सही है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए गाइडलाइन पुराने जमाने की थी, तो हमारे को माननीय सतीश जी ने भी कहा, माननीय अनिल जी ने भी कहा कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग से स्पेशल पैकेज दो। तो मैं दोनों माननीय विधायकों के साथ इस बात में सहमत हूँ। आपके लिए अनिल जी हमारे सीएस प्लान में प्राधिकरण को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करता हूँ, जो पैसा लगेगा वो देंगे। और माननीय सतीश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। विक्रम उद्योगपुरी के पास से जो लैंड एक्वायर होगी, जो सबसे कीमती जमीन होगी, उसके बराबर सबकी जमीन कर देंगे, ताकि हमारे किसानों का कोई अंतर नहीं रहे। हमारे लिए, किसानों के लिए आपकी सरकार है, ऐसे में सारे विकास के लिए भी सब काम चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय की कमी पड़ रही है। लाडली बहनों की राखी भी ऐसी बन रही है कि दोनों हाथ में जगह कम पड़ रही है। सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नया अभियान भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का, आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है? आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे, धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते, शर्म नहीं आती। उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया तो तुमने चीन का पक्ष लिया, जब आपका मौका आया, बंबई में घटना हुई, तो आपके मुंह से बिल्कुल मुंह मोड़ लिए, जवाब नहीं निकला। और दुर्भाग्य के साथ इतनी सारी घटना आतंकवादी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और हमारे राज्य के तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो आतंकवादियों के आगे जी लगाते थे। कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करें पाकिस्तान में। अब की बार मैदान में जाके नहीं, अब की बार हवाई जहाज में जाके मारा था, हम सबको याद होना चाहिए। और जब जाके मार रहे थे हमारे हवाई जहाज, और लौटने में हमारा एक अभिनंदन बड़ी बड़ी मूंछ वाला पकड़ लिया था। दिन भर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब लोग कहते रहे, हमसे बात कर लो, हमसे चर्चा कर लो। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार और सेना ने कहा था, आपके लोगों ने आके हमारे सैनिकों पे हमला किया है, आप कह रहे हो आतंकवादी है, तो हमने आतंकवादियों को मारा है। अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा सैनिक आपने पकड़ लिया है। खबरदार, अगर हमारे अभिनंदन को एक उंगली भी लगाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा। और शाम को बगैर शर्त अभिनंदन हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस समय का तरीका था। और अब की बार तीसरी बार फिर पहलगाम में गलती की, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो तो उस समय बाहर से आ रहे थे विदेश से, लेकिन आते ही कहा कि इस देश की नागरिकों के साथ सरकार खड़ी है, हमारी बहनों के सिंदूर सुहाग के
हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और हमने सबने देखा डंके की चोट ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते दौर के भारत के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, फिर राहुल गांधी फिर सेना में प्रश्न उठाते, फिर उस ऑपरेशन पे प्रश्न उठाते। ये मानते नहीं, ना ये सेना को माने। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी चौकीदार वाले मामले में, कोई भी जवान से मर्जी है जो बोल दे, इनको ही छूट है। जैसे नादान की दोस्ती और डी का जंजाल। कांग्रेस को कहां खड़ी हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके नेता बनने के बाद कांग्रेस खसकते खसकते नेता प्रतिपक्ष जैसे माहौल से भी बाहर चली गई। पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही। लेकिन भाई ये मानते नहीं, ये सेना को नहीं माने, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है अभी आप चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे। अरे तुम किसी को नहीं मानो तो लोकतंत्र में आपके काय के लिए हो? शर्म आना चाहिए। आपके मन की भावना के आधार पर देश आपसे प्रश्न खड़ा करता है। आपको अपना वोट बैंक बनाना हो तो बनाओ, लेकिन ये पवित्र संस्था है चुनाव आयोग। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और हमें गर्व है भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से है। जोरदार अभिनंदन करें इस इलेक्टेड देश के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है, जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, ये हमारे हाथ में फहरने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है